ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्ते, मां आहियां निखिल रमन राजपाल ऐं तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, मतलब त पंहिंजो शहर पंहिंजूं ॻाल्हियूं। अचो त ॾिसूं था कुझु ताज़ा तरीन ॼाण। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अनलॉक जी प्रक्रिया समूरे भारतवर्ष में शुरू थी वई आहे ऐं इन प्रक्रिया जे हलंदे उल्हासनगर महानगर पालिका वापारियुनि ऐं कारखानेदारनि खे उन्हनि जे वर्कर्स जी एंटीजन टेस्ट कराइण लाइ फॉर्म्स मैसर कया आहिनि ऐं हा टेस्ट कंपलसरी आहे। पर इन टेस्ट जे करे वापारियुनि ऐं कारखानेदारनि खे कुझु तकलीफ़ूं अची रहियूं आहिनि। असांजी टीम कारखानेदारनि ऐं वापारियुनि सां मुलाक़ात वरिती। अचो त ॾिसूं था छा आहिनि उहे तकलीफ़ूं। कुछ दिनों से महानगर पालिका के लोग आ रहे हैं जो कि ऐसे फॉर्म हमको बांट के जा रहे हैं, फॉर्म में से बांट के जा रहे हैं कि आपके वर्कर्स की और आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी करानी है। तो हम व्यापारियों को तकलीफ़ ये हो रही है, अगर लड़के जो हैं वो ये फॉर्म देख के ही भाग जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी रिपोर्ट जो है अगर पॉजिटिव आती है तो 15 दिन हम अपना घर कैसे चलाएंगे, यहाँ हमारा कौन है, कौन हमें खिलाएगा, कौन देखभाल करेगा, हम क्या खाएंगे, गांव में क्या भेजेंगे। तो ये फॉर्म देखकर ही वो भाग जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम व्यापारियों का जो है ये व्यापार खुला है हमने 6 महीना बंद करने के बाद। बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ से हम लोग वर्कर पकड़ के चालू कर रहे हैं, उसमें भी ये तकलीफ़ आ रही है। तो हम अपना जीविका कैसे चलावें। अभी दुकान का भाड़ा भरना है, घर का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है। तो हम अपने टेस्ट कराने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कराएंगे, नहीं, सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको सल्यूशन निकाले। जैसे इस तरह की बातें हैं कि फॉर्म दे रहे हो तो कारीगर भाग जा रहे हैं। अच्छा, आज वो आए थे, 10 दिन पहले उन्होंने फॉर्म दिया था, हम मान रहे हैं। तो आज उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं कराते हो तो आपके ऊपर कुछ फ़ाइन लगेगा या तो फिर कारखाना बंद करना पड़ेगा, कारीगरों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमको बहुत तकलीफ़ है इस बात से। पहले ही 6 महीने के बाद हमने कारखाना डाला है, अभी हमारी गाड़ी पटरी पे आई नहीं है और फिर से सब ये सब चल रहा है। तो अभी आगे हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। तो मैं हमारे जो व्यापारी संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी ये विनती करना चाहूँगा कि इस बारे में आप कुछ सोचें और व्यापारियों को रास्ता दिखाएं। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। महानगर पालिका यहाँ आए, आदमी भेजे, यहाँ से स्वेब लेके जावे, तभी हमारा ये दूर होगा। बाकी कारीगर तो फॉर्म देख के भाग जा रहे हैं, तो हम लोग व्यापार कैसे करें। एंटीजन टेस्ट जे तकलीफ़ुनि जे मामले ते असांजी टीम महानगर पालिका जे जनसंपर्क अधिकारीअ सां पिणु मुलाक़ात कई ऐं ॼाण वरिती। अचो त ॾिसूं उन्हनि जा वीचार छा आहिनि। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में और पूरे शहर में, राज्य में, देश में काफ़ी तरह से कोरोना 19 की केसेस और प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। उसे देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हमारे आयुक्त महोदय माननीय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब, इन्होंने सभी प्रभाग अधिकारी द्वारा और नागरिक आरोग्य केंद्र द्वारा सभी को आदेशित किया है और सभी शहर में जितने भी दुकानदार है, सभी व्यवसाय वाले, उनको एक एंटीजन टेस्ट किट द्वारा कोविड-19 की टेस्ट करने का एक नमूना फॉर्म सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है और जल्दी से जल्द 2, 3, 4 दिन में वो टेस्टिंग करवा लेवे ऐसे आदेश दिए हैं। उस तौर पर
हमारे प्रभाग समिति 4 में से 8,000 फॉर्म बांटे गए, लेकिन 700 लोगों ने उनको 800 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और एंटीजन टेस्ट किट द्वारा टेस्टिंग किए। प्रभाग समिति 3 द्वारा नियर अबाउट 4,500 फॉर्म बांटे गए, उसमें से नियर अबाउट 3,000 लोगों ने टेस्टिंग किया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरफ से नागरिकों ने और दुकानदारों ने सहयोग किया है। प्रभाग समिति 2 के द्वारा 1200 फॉर्म बांटे गए और उनमें से 700 लोगों ने एंटीजन टेस्ट किट द्वारा टेस्टिंग करके लिया है। प्रभाग समिति 1 द्वारा 4,000 फॉर्म बांटे गए और उनमें से 1,500 लोगों ने एंटीजन टेस्ट किट द्वारा कोविड-19 की टेस्ट करवा ली है। तो ऐसे तरह से व्यापारी महोदय वो सहयोग दे रहे हैं इस फॉर्म को, तो ये थोड़ा सहयोग और प्रतिशत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलने के लिए महापालिका की तरफ से अपील किया जाता है सभी दुकानदार महोदयों से, व्यापारी महोदयों से, और हमारे सभी प्रतिनिधि जो है माननीय महापौर महोदय, माननीय उप महापौर महोदय, माननीय स्थायी समिति सभापति, माननीय सभागृह नेता, माननीय विरोधी पक्ष नेता, इनके भी जनता को और नागरिकों को अपील है। आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि, इनकी भी अपील है कि ये एंटीजन किट फॉर्म भर के एंटीजन किट द्वारा अपनी खुद की स्वास्थ्य की टेस्टिंग करवा लेवे और आप सुरक्षित रहे, आपका हेल्थ सुरक्षित रहे और हमारा शहर सुरक्षित रहे, और ये कोरोना का प्रादुर्भाव होने से, संक्रमित होने से आप सुरक्षित रहे या टले, ये हमें खबरदारी लेना जरूरी है और महापालिका प्रशासन को सहयोग करें। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर जे कुछ संस्थाउनि उल्हासनगर महानगर पालिका के अर्ज़ किया है त कोविड के लकाव हलंदे जिन आस्थाननि के कोविड सेंटर्स में तब्दील किया वियो हो उन्हनि खे वापस हाणे उन्हनि जे आम रवाज़ी कार्यनि जे लाइ खोलियो वञे ऐं आम जनता के उन्हनि जगहनि जो मज़ो माणण जी इजाज़त ॾिनी वञे। अचो त ॾिसूं उन लाइ महानगर पालिका जे जनसंपर्क अधिकारी जा छा वीचार आहिनि। मनसे द्वारा पत्र दिया गया है या और कई विविध राजकीय पक्ष या संगठनों द्वारा कुछ डिमांड की गई है कि महानगर पालिका की जो मालमत्ता है उसको खाली करो। कुछ लोग बोलते हैं खाली करो, कुछ लोग बोलते हैं महानगर पालिका की प्रॉपर्टी के अंदर तुम कोविड मरीजों का इलाज करो। उदाहरण के तौर पर तरन तालाब, उदाहरण के तौर पर शाला नंबर 14, 28, हमारे शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह, ऐसे डिमांड होती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये खाली करो, ठीक है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद है, जो भी काम चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है। अभी शहर में उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोविड मरीजों की संख्या आज यदि कम दिखाई दे रही है, लेकिन अभी 3-4 दिन से धीरे धीरे फिगर बढ़ते जा रही है और पूरे राज्य में और देश में भी आप देख रहे हैं सभी लोग की कोविड के पेशेंट्स पॉजिटिव कितने मिल रहे हैं। तो अभी दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, तो पेशेंट बढ़ने की काफ़ी संभावना है। तो लोगों में अभी अवेयरनेस भी नहीं है, अनलॉकडाउन 4 शुरू है, सभी तरह के जो दुकानदारों को, व्यापारियों को परमिशन दी गई है, लेकिन जिस टर्म्स कंडीशन के तहत दी गई है वो लोग रूल्स और रेगुलेशन नहीं पाल रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना वगैरह वगैरह, और सबकी खुद की टेस्ट करवा लेना फ्री में चल रही है। अभी बीच में व्यापारियों को आह्वान किया गया है, दुकानदारों को, कि फ्री टेस्ट करो एंटीजन किट द्वारा। तो अभी तक फ़िलहाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभ्यासिका खाली पड़ी है, लेकिन उसकी भविष्य में आवश्यकता है। तो कोविड-19 के मरीजों के लिए यदि दूसरी जगह यदि हमारी व्यवस्था पूरी हो गई तो हम जल्दी ही उसको स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करने के लिए भविष्य में खुली कर देंगे। फ़िलहाल लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अभी संकट काल का माहौल है, महामारी चल रही है, अब सबको पता है पूरे देश में, विश्व में। तो सभी ने हमें सहयोग, प्रशासन को, महापालिका को सहयोग करना चाहिए, ये हमारी महापालिका की तरफ से विनती है। देखिए वहाँ पे जो मराठा सेक्शन एरिया, जिजामाता गार्डन, और वहाँ पे जो हमारी पानी की टांकी है, उसके आजू बाजू में जो 4 नंबर के कुछ भाई व्यापारी कुछ साल पहले माननीय उच्च न्यायालय की PIL की वजह से शिफ्ट किए थे, तो वहाँ पे भी एक छोटा रोड है, गली जैसा रोड है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है। और वहाँ अभी फ़िलहाल 3-4 महीने से कोविड का वो जो एरिया है हॉटस्पॉट बन गया है, कंटेनमेंट जोन बन गया है। तो उसी वजह से ये 2 रीजन को लेके मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के जो बीच में जो छोटा रोड था, जो जिजामाता उद्यान और मेन रोड 4 मार्केट बाजार को ज्वाइन करता है, ये कम से कम 200 या 150 मीटर होगा। तो उस रोड के अंदर की जो भाजी वाले थे उन्होंने वहाँ पे टपरिया वगैरह ऐसे फिक्स शेड बना लिए थे। वो महापालिका की तरफ से, अतिक्रमण विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है
वो ये सभी बातें किसी के ऊपर अन्याय नहीं करने का है, लेकिन ये कोविड के मरीजों को मद्देनज़र देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर महानगरपालिका माझा कुटुंब माझी जवाबदारी नाले सां हिकु योजना शुरू कई आहे ऐं इन योजना जी शुरूआत विठलवाड़ी एराज़ीअ खां थी चुकी आहे। असांजी टीम उन्हनि अधिकारियुनि सां मुलाक़ात कई ऐं ॼाण वरिती। अचो त ॾिसूं इन योजना बाबत वधीक ॼाण। माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या संकल्पनेतून उल्हासनगरमध्ये माझं कुटुंब माझी जबाबदारी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे। आजच सकाळी माननीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून महापौरांच्या आदेशानुसार तिचं रीतसर उद्घाटन सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज चॅनल क्रमांक 10 मध्ये विठ्ठलवाडी या ठिकाणी ह्या योजनेचा शुभारंभ आम्ही केलेला आहे। या योजनेच्या माध्यमातून माझं कुटुंब माझी जबाबदारी ज्या काही स्वयंसेविका यांना घेऊन ही योजना आम्ही राबवतो आहे, त्याचं विठ्ठलवाडीपासून सुरुवात केलेली आहे या पॅनलमध्ये। आणि आजच सुरुवात केल्यानंतर अनेक अशा कोरोनाची लक्षणं लोकांमध्ये दिसत आहेत, पण लोक घाबरून घरात गप्प बसलेले आहेत। अशा लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचणार आणि त्या लोकांची सगळी चाचणी करणार आणि त्यातून जर कोण पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्यावरही चांगल्या प्रकारे उपाययोजना करता येईल आणि कोरोनाची साखळी तोडणं हाच उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गुज़रियल वक्त में उल्हासनगर महानगरपालिका जे महासभा साल 2020-21 जे बजट खे मंजूरी ॾिनी ऐं इन बजट में 821.26 करोड़ जी आमदनीअ जो प्रोविज़न कयो वियो हो। असांजी टीम उप महापौर भगवान भालेराव जी सां मुलाक़ात कई ऐं ॼाणण जी कोशिश कई त 821.26 आमदनी कीअं इकट्ठी कई वेंदी। हाल ही में जिस प्रकार से आपने सुना था कि 821 करोड़ के बजट का प्रस्ताव जो है पास किया गया, इसको लेकर जो है फिर से कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं और इसके ऊपर विचार जो है किया जाए, ऐसी भी जो है बातें की जा रही है। तो किस तरीके से जो है इस पर निर्णय लिया गया और 821 करोड़ की इतनी बड़ी जो राशि है उस तक किस तरीके से पहुंचा जाएगा, उसको जानने के लिए हमारे साथ उप महापौर भगवान भालेराव जी मौजूद हैं। भगवान भालेराव जी, सबसे पहले तो ये बात कि 821 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और महानगर पालिका की अगर बात करें तो शुरुआत से ही किसी भी मूलभूत सुविधा को लेकर अगर बात करें तो कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ख़राब है। तो 821 करोड़ रुपए तक किस तरीके से पहुंच पाएंगे? इसके पहले 600 करोड़ का बजट था, वो तक जो है पूरा तरीके से नहीं पार कर पाए थे। वहीं पे शहर में सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो ये है कि बड़े बड़े टैक्स के डिफ़ॉल्टर्स हैं, बड़े बड़े नामचिन्ह, तो उनके टैक्स को लेकर किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ से टैक्स आता है तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताए गए हैं 821 करोड़ के, तो वहाँ तक तो पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन थोड़े बहुत जो है आंकड़ों तक पहुँच सकते हैं। और वहीं साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि महामारी जो चल रही है, इस महामारी के दौरान लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, व्यापार ठप लगा हुआ है। व्यापारियों की मांग है प्रशासन से कि टैक्स को माफ़ किया जाए, जनता की मांग है कि टैक्स में जो है राहत दी जाए। तो किस तरीके से 821 के आंकड़े तक पहुंचा जाएगा, किस तरीके से पैसों का जो है यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा? 821 करोड़ का महानगर पालिका बजट है, लेकिन आपने देखा होगा पहले जो इसका पिछले साल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 1089 लगभग 90 करोड़ का बजट था। उसमें आप किसी ने नहीं चिल्लाया। अभी हमने रियल बजट करने का काम किया है, 821 करोड़ का बजट देने का काम किया है। 21 करोड़ में हमने ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल पे महामारी के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम बोला है। और जो अच्छी योजना है, लैब है, हमारा जो सब सेंटर है वो 6 से बढ़कर 10 करने का प्रावधान रखा है। अपने पास जो लैब, कोरोना लैब बना रहे हैं। दूसरे बात, अपने कोरोना के लैब के साथ साथ में जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का अपने पास लैब खुद कारपोरेशन का नहीं है, वो लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी नहीं है, ये बात तो सही है महानगर पालिका की, इसके लिए हम लोग टैक्स में कोई किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। दूसरा, डी फोल्डर के बारे में आप बोल रहे हैं, तो डी फोल्डर को हम लोग उनको आदत लग गई। जो ईमानदारी से पैसा भरता है वो टैक्स ईमानदारी से कारपोरेशन को देता है, लेकिन डी फोल्डर जानबूझ के वो कोई योजना का लाभ लेने का कोशिश कर रहा है, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन की जाएगी। थोड़ा बहुत ये कोरोना जैसा ख़त्म होगा वैसा हम लोग उसके ऊपर, जो डी फोल्डर हमेशा रहते उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके लिए वसूली चालू करेंगे। लेकिन जो हमेशा
टैक्स भरते, हमेशा हमारा कॉरपोरेशन को सहकार्य करते, वो लोगों के लिए हम लोग टैक्स में समझो एक साथ वो नहीं भर सकते थे, 1-2 हफ्ते में भर के ये टैक्स लेने का काम तो हम करेंगे और हो जाएगा, लेकिन जो डिफॉल्टर है उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। जिस तरीके से महामारी चल रही देश की, अगर आर्थिक परिस्थिति की भी बात करें, इकोनॉमी जो है जीडीपी पूरी तरीके से जो है गिरा हुआ है, -24 पे चल रहा है, तो वहीं सबसे बड़ा बेरोज़गारी का जो है मुद्दा है। ऐसे में हमारे शहर में जो है कई इलाके हैं जो कि स्लम से आते हैं, वहाँ पर जो है नौकरियाँ नहीं है, लोगों के पास जो है किसी तरीके से गुजारा चल रहा है, व्यापार भी नहीं आया। अभी हाल ही में भी व्यापारी संगठन ने जो है मांग की है कि टैक्स को कम किया जाए। कई जगह से टिप्पणियाँ अभी आ रही है कि टैक्स पे जो है माफ़ी दी जाए, टैक्स को जो है आगे तक बढ़ाया जाए। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरी तरीके से टारगेट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो वो किस तरीके से करेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, तो फिर कार्रवाई का जो है सामना फिर उन तबकों को देखने को मिलता है जो कि कमज़ोर होते हैं, बड़े तबकों में बहुत कम होता है। लेकिन झोपड़पट्टी के लोग आपने देखा होगा 70% लोग टैक्स भरते, 30% इधर उधर हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े लोग ही जानबूझ के टैक्स नहीं भरते। छोटे झोपड़ी वाले लोग हमेशा टैक्स भरते, हमेशा कॉरपोरेशन को सहकार्य करते। आप बोलते उनको माफ़ किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, तो आप मेरे को बताइए लाइट हम कैसे दे सकते हैं, पानी कैसा दे सकते हैं, जो सामग्री कचरे की सुविधा ये कैसा दे सकते हैं। हमको रोज़ जो खर्चा आता है वो कहाँ से आएगा। टैक्स उल्लासनगर महानगर पालिका के पास टैक्स एक ही सोर्स ऐसा है कि उससे ऊपर से सब महानगर पालिका चल रही है। दूसरा रह गया हमारा जीएसटी का जो भुगतान आता है गवर्नमेंट से, वो आता है 12-12.5 करोड़ के आसपास, वो पगार में चला जाता है, बाकी बचता ही नहीं विकास करने के लिए। तो विकास करना है तो ये टैक्स वसूल करना ही पड़ेगा, पानी बिल वसूल करना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। नहीं तो कॉरपोरेशन ऐसा चलेगा, झाड़ू भी नहीं बिकत ले सकते हम लोग, ऐसी हालत पे आ जाएंगे। तो वो सब करना पड़ेगा, किसी को माफ़ी नहीं दे सकते। सहूलत देने का काम हम लोग कर सकते, लेकिन माफ़ी देने का काम नहीं होगा। सहूलत या 2-3 टप्पे में पैसा भर के कॉरपोरेशन को सहकार्य करे, ये हमारी मांग है। कमियां जो प्रशासन की है, जो कि मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि पानी के लिए टैक्स जो है, सो आपने कहा कि सहूलत दी जाएगी जो है, जिस तरीके से योजना लाई जाएगी, लेकिन जो खामियां हैं प्रशासन की, पानी की लाखों की जो लीकेजेस देखने को मिलती है, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाती, तो जनता ये भी कहती है कि जो सुविधा हमें नहीं मिल पा रही तो हम उसका आखिरकार भुगतान कैसे करें। तो इनके ऊपर क्या प्रक्रिया रहेगी इस बजट के दौरान, इनके ऊपर दुरुस्ती किस तरीके से रहेगी? हमने अभी हाल ही में 2 टेंडर निकाले, बोरिंग का एक टेंडर निकाला है दुरुस्ती का, और दूसरा हमारा लीकेज का दुरुस्ती का है। लगभग शहर के अंदर आपको दिवाली तक, ज़्यादा नहीं लेकिन दिवाली तक सब लीकेज बंद होने का काम रहेगा। क्या होता है, यहाँ पे लाइन डाली जाती है, नया नगर से क्या आता है, नया लाइन लोग लेते, जूना लाइन बंद करते, तो उससे लीकेज ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी वो कम करके या लाइन कट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर मार्ग, लेकिन अभी जो टेंडर दिया है, टेंडर वर्किंग में है, ये लगभग दिवाली के आसपास सब लीकेज का निकले जाएगा। अपन पानी जितना लेते हैं उतना क्या होता है, पानी लेने का टाइम अपना आता है और लाइट चली जाती। अभी हमने हाल ही में एक दौरा किया, मेयर, मैं और बोडारे और अतिरिक्त आयुक्त और एमएससीबी के और एमआईडीसी के अधिकारी, ऐसा मिलकर ये किया कि कोई रमाबाई से 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को पानी जाता है, वहाँ पे लाइट हमेशा चली जाती है, और वो लाइट जब भी उधर लाइट आती है तो लोगों में लाइट चली जाती है, तो पानी का वो बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके वजह से तकलीफ हो रही। रमाबाई में जो पानी रहना चाहिए, रमाबाई से पानी जाएगा तो टाँकी में भरेगा, तो टाँकी से वो लाइट नहीं रहेगी तो भी लोगों के घर में ही जाएगा, लेकिन टाँकियाँ भरती नहीं, इसके लिए पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने अभी नया एक एस्टीमेट बनाया है, जो महारल में एमआईडीसी का प्लांट है, जो फिल्टर प्लान है अपना, यानी एमआईडीसी का, लेकिन वहाँ से अपने को पानी मिलता है, वहाँ से एक एसटी लाइन खींच के अपना केबल डाल के रमाबाई में हम लोग ले रहे हैं। अभी उसका एस्टीमेट बन रहा है, अभी परवानगी लेना बाकी, वो हो गया तो रमाबाई में लाइट नहीं जाएगी, लाइट हमेशा रहेगी, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ये लीकेज का तो दिवाली तक हम लोग ख़त्म कर दें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। गुजरेल्या वक्तामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिका शहरवासियोंचे सवलत लाइ केबिन रूपी टॉयलेट्स ठाया हुआ है। उहे टॉयलेट्स अॼु कुछ जगहनि ते आहिनि ई कोन, या जेके टॉयलेट्स आहिनि बि त उहे वापराइण लाइक़ कोन आहिनि।
इन ही बाबत असीं हिक विशेष रिपोर्ट ठाही है। अचो तो ॾिसूं था वह विशेष रिपोर्ट। जनता की एक अपनी ही दुनिया होती है। जनता के लिए क्या काम किए जाते हैं जनता भूल जाती है, क्योंकि जनता की जिस तरीके से मैंने कहा कि एक अलग ही दुनिया होती है कि जनता के लिए क्या किया जा रहा है या फिर जनता के लिए क्या किया जाना है उसके बारे में शायद ही जनता जो है ध्यान देती होगी। लेकिन आज इस खबर में आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल जो है प्रशासन द्वारा एक काम किया गया था, जो कि शहर भर में लघु शंका के लिए ये जो शौचालय बनाए गए थे, आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, इस तरीके के जो शौचालय शहर भर में लगाए गए थे। लाखों रुपए जो है इसके ऊपर खर्च किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से हमेशा यही देखने को मिलता है कि काम तो अच्छे किए जाते हैं, लेकिन देख रेख में जो है कहीं ना कहीं जो है गलतियाँ की जाती है, जिसके वजह से परिणाम ये होता है कि जो लाखों करोड़ रुपए रहते हैं वो यूं ही ज़ाया हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि पिछले साल ही ये शहर भर में शौचालय बनाए गए थे, जो कि लघु शंका के लिए, जो कि मूत्री घर बनाए गए थे। इसकी परिस्थिति आज क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान देश भर में जो है चलाया जा रहा है, ताकि देश जो है स्वच्छ हो, एक रूप बदले देश का। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक योजनाएं हैं वो किस तरीके से साफ सुथरी नज़र आती है। यहाँ पे और गौर करने वाली हम बात ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पर जो है कई चीज़ें असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई है। यहाँ पे पाइप जो नल था वो लगा हुआ था, लाइट थी जो लगी हुई थी, और ठीक इस शौचालय के ऊपर जो है पानी की टांकियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब परिस्थिति तो ख़राब ही ख़राब है, लेकिन उसके साथ ही जो है जो सामान यहाँ रखा था जो कि उपयोग में आने वाला था, उसे जो असामाजिक तत्वों ने बेचकर नशे के सामान खरीद लिए हैं और पैसा बर्बाद कर चुके हैं। बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता की भी भूमिका होती है कि जब आपके लिए सरकार कोई संपत्ति बनाती है, यानी कि इस तरीके की योजनाएं बनाती है जिससे आपको उपयोग हो, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, आप इस तरीके से जो है गंदगियाँ करते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि लाखों करोड़ रुपए के टेंडर पास किए जाते हैं और फिर जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आते। यानी कि हम यही कहना चाहेंगे कि आप समझ लीजिए कि इस शौचालय के निधि से, जो कि मेंटेनेंस इसे रखना है, जो कि इसे बनाना है, शहर भर के कई जगहों पर इसे लगाया गया था, उससे कितने लोग जो है लखपति या फिर करोड़पति बन गए होंगे। लेकिन हालात आप देख लीजिए कि एक साल के बाद इसकी क्या परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। काका, ये सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो है ये शौचालय बनाए गए हैं, इसके बारे में कुछ पता है या फिर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? अरे वो क्या सब खराबी है, कुछ बराबर लिखा ये नहीं है, ना पाइप का लाइन है, ना गटर का लाइन है, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप दिन भर बाहर रहते होंगे तो आप तो इस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते होंगे, तो कभी उपयोग किया, क्या दिक्कतें होती है? नहीं, इसका तो उपयोग कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। क्योंकि उधर देखो कितना कचरा है, गंदगी कितना है, पहले बीमारी चालू है, उसमें और कौन खड़ा रहेगा बताओ। तो फिर आप सार्वजनिक शौचालय जो बनाए गए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका, या फिर कहीं और कर देते होंगे खुले में, जिस तरीके से लोगों की आदत है? खुले में नहीं है, जहाँ बड़े बड़े शौचालय है, अच्छी सुविधा है, वहाँ जाते हैं। नगर पालिका द्वारा जो पिछले साल इस तरीके के शौचालय लगाए गए थे, इसके बारे में आपको पता है या फिर इसकी कुछ जानकारी? कुछ भी नहीं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हाँ, वो वैसे ही रहता है, जैसे रहता है वैसे ही रहता है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी इस्तेमाल इसका किया है आपने? कभी नहीं किया है। अच्छा, तो घर पे तो आप ही नहीं रहता है तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा? अच्छा, गंदगी रहती है इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गंदगी करने वाली भी जनता है बहुत है। जैसे किधर होता है, कोई जाएगा अंदर तोड़ देगा, ये कर देगा, नुकसान कर देते हैं। बहुत जगह बनाया भी तो नुकसान कर देते हैं उसमें। लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको थी या फिर आपने कभी देखा कि शहर के और भी जगहों पर लगाया गया हो, या परिस्थिति कैसी है, क्या ये जो बता सकते हैं आप? बहुत जगह लगाया गया है, बहुत जगह लगाया गया है, मगर उसका इस्तेमाल गलत होता है, माल सही नहीं होता है उसका। बहुत जने गंदा करके चले जाते हैं ऐसे वैसे, उसका इस्तेमाल गलत है। ये जो बनाया गया है लघु शंका के लिए, नहीं, क्यों नहीं किए? और करने लायक है क्या? अच्छा, करने लायक नहीं है। वो करने लायक सर है ही नहीं, सब तोड़ ताड़ के निकाल देते हैं। कितना बास मारता है उसको, देखो ना आप। शहर भर में जो इस तरीके की शौचालय बनाए गए थे, तो इसकी परिस्थिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कभी इस्तेमाल किया इसका? तो उन्होंने अपनी नगर सेवक निधि से बनवाया था और उनका कुछ यूज़ हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो रखा गया कुछ यूज़ उसका हो नहीं रहा है, और गंदगी इतनी है, कुछ काम का नहीं है। मतलब लोगों की यूज़ के कुछ काम नहीं है। उन्होंने ऐसी जगह रखा है, ना कुछ किया ना कुछ है, कुछ भी नहीं। मतलब उनका जो निधि है एक वेस्ट चला गया। यही निधि किसी और चीज़ पे यूज़ करते तो उनका कुछ ना कुछ काम होता था।
लेकिन ये अच्छी चीज़ लगाई गई है, क्योंकि लोगों अक्सर जो है खुले में सोच या लघु शंका करते, तो एक अच्छी चीज़ थी। तो नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि जब प्रशासन आपके लिए कुछ करे तो उसको मेंटेन रखें, वहीं पे प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको देख रेख करें। नहीं, एक चीज़ इनिशिएटिव ने अच्छा लिया है, पर उसका मतलब देखभाल भी करना चाहिए, कैसा है क्या है वो भी करना चाहिए। वो तो कुछ करते नहीं है, गंदगी इतनी है कि लोग आते नहीं है, उसमें कुत्ते बिल्ली आती है, तो मतलब क्या हुआ? लोगों के लिए किया गया तो लोगों के लिए हिसाब से करना चाहिए ना साफ़ सफाई। तो वो साफ़ सफाई नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए उनको, सिर्फ लगा के छोड़ देना ये नहीं है, उसका यूज़ भी होना चाहिए, कैसा हो रहा क्या हो रहा उनको वो भी देखना चाहिए। शहर के कई इलाकों में जो है इस तरीके की शौचालयों को लगाया गया था। उस समय जो है काफ़ी इसकी चर्चा सोशल मीडिया में देखने को मिली थी, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे जो है जब उनके परिसर में लगाया जाता तो कई राजनीतिक लोग जो है इसकी तस्वीरें निकाल के जो है सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे, वाहवाही जो है बटोर रहे थे। लेकिन उसे किस तरीके से रखना है, उसे किस तरीके से संभाल के रखना है, ये तो ना तो प्रशासन ने किया और ना ही जनता ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। ऐसे में हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस शौचालय के बारे में आपको पता है, तो कई जनता का ये कहना रहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि इस तरीके की योजना, इस तरीके की जो है चीज़ें शहर में लगाई गई है जो कि इस्तेमाल में आ सके। तो यही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकार या प्रशासन आपके लिए कुछ योजना बनाती है, इसकी जानकारी आपके पास होती नहीं, लेकिन जब इस योजना को बनाया जाता है या फिर इस चीज़ों को बनाया जाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर देख रेख किया जाए, लेकिन वो भी नहीं होता। तो मोटा मोटी बात ये होती है कि प्रशासन जो है खर्च कर देता है लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन उसके ऊपर देख रेख नहीं करता। वहीं पे जनता का भी ये हाल है। शुरुआत में कहा कि एक अपनी दुनिया होती है, वो जो है अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते, जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते, जबकि ये सारे खर्चे जो है उनके पैसों से ही, उनके टैक्स से ही जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन को भी और जनता को भी, दोनों को ही जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन को ये कि जब आप कोई चीज़ को तैयार करते हैं लोगों के उपयोग के लिए तो उसका मेंटेनेंस किया जाए। वहीं पे जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको उपयोग करें और ये देख रेख करें कि वो किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, क्योंकि सरकार की संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए होती है, तो नागरिक भी इसमें जो है अपनी भूमिका निभाएं। अब देखना यह है कि पिछले साल जो कि शौचालय बनाए गए थे, जो कि आधे से ज़्यादा लापता हो चुके हैं, और आपने ये परिस्थिति देख ली कि किस तरीके से है। आप जो है शहर में जाके इन शौचालयों की हालत देख सकते हैं, वो इसी तरीके से कई जगहों पर तो चोरी भी हो चुकी है। अब देखना है कि इनके ऊपर सुधार किस प्रकार से आता है, क्योंकि करोड़ों रुपए इस योजना के ऊपर खर्च किए गए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंच टीवी ते पेश थींदड़ प्रोग्राम दर्पण झूठ न बोले, इन प्रोग्राम जी कोशिशुनि सां अॼु इहो नतीजो निकितो आहे जो उल्हासनगर महानगर पालिका शहर जे रस्तनि ते जेके खॾा आहिनि उहे भरण जो कमु शुरू कयो आहे। तव्हां ॾिसी था सघो त कीअं उल्हासनगर चौथे जे एराज़ीअ जे रस्तनि जा खॾा भरिया था वञनि। न सिर्फ़ु पथरनि सां पर उन्हनि सां गॾु सीमेंट लॻाए पको कमु थो कयो वञे। असीं उमेद था कयूं त इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो ऐं शहर जा जेके बि अहिड़ा खॾा आहिनि उहे सभु भरिया वेंदा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 19 सितंबर 2020 जे ॾींहुं शाम जो ठीक 7 बजे मंच टीवी यूट्यूब चैनल ऐं फेसबुक पेज ते तव्हांजे साम्हूं पेश थींदो दर्पण झूठ न बोले हिन शो जो चौथों एपिसोड, जंहिंमें मुद्दो हूंदो बिजलीअ जे बिल जी आम माण्हुनि जे खीसे ते मार। त ॾिसण न विसारींदा दर्पण झूठ न बोले 19 सितंबर 2020 शाम जो 7 बजे मंच टीवी यूट्यूब चैनल ऐं फेसबुक पेज ते। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा। एक और आर्थिक तंगी, दूजी ओर बढ़े हुए बिलों की मार। कौन सह रहा है बिजली का झटका, सरकार या आम जनता? क्या बढ़ते बिजली के बिलों ने दिया है घर के बजट को झटका?
जिंदगी को रोशन करने वाली बिजली बनी समृद्धि का अंधेरा, जिम्मेदार कौन? इन्हीं पहलुओं को उजागर करने के लिए विद्युतीय झटकों के विशेषज्ञ आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम दर्पण झूठ न बोले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। त इहे हुयूं ताज़ा तरीन ख़बरूं। हाणे निखिल रमन राजपाल खे इजाज़त ॾींदा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें, मतिलबु त पंहिंजो शहर पंहिंजूं ॻाल्हियूं।